आज मैं आपसे फैटी लीवर के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि फैटी लीवर आजकल की अनियमित दिनचर्या के होते हुए समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये एक तरह से साइलेंट किलर है। इसका सबसे मुख्य कारण है अनियमित दिनचर्या, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड या फैट ज़्यादा लेना, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा लेना, जूसेस ज़्यादा कंज्यूम करना। ये तो हमारी दिनचर्या से रिलेटेड है। बाकी वो पेशेंट्स जो थोड़े से ओबीज हैं, डायबिटिक हैं, हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उनमें ये समस्या ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि फ़ैट जाके लिवर में डिपॉजिट हो जाता है और ग्रेजुअली धीरे धीरे वो, जैसे शराब पीने वालों को सिरोसिस हो जाती है, इस तरह से सिरोसिस कर देता है। और सिरोसिस की वजह से फिर जो शराब पीने या हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से लिवर परमानेंट डैमेज हो जाता है, वो कंडीशन आ जाती है। इसके लिए हमें एक तो अपनी दिनचर्या को में सुधार लाना पड़ेगा, हरी सब्जियां वगैरह ज़्यादा लेनी पड़ेंगी, जूस की बजाय फ्रूट्स लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा हमारे को अपनी लिपिड प्रोफाइल रेगुलरली चेक करानी चाहिए। थायराइड है, ब्लड प्रेशर है और आपका डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी और सी का भी इलाज हमें शुरू कर देना चाहिए, अगर खुदा ना करे अगर पॉजिटिव हैं तो। इसके अलावा इसमें टेस्ट कराना ज़रूरी है। इसमें टेस्ट में सबसे सिंपल टेस्ट है लिवर फंक्शन टेस्ट। अगर उसमें SGOT SGPT बढ़ा हुआ है तो वो इंडिकेट करता है हमारी लिवर इंजरी हो रही है। और फैटी लिवर का पूरा पता चलता है बिना बायोप्सी के, वो पता चलता है फाइब्रोस्कैन से। फाइब्रोस्कैन की जो मशीन है उससे ये पता चल जाता है कि लिवर में फ़ैट कितना है और लिवर की हार्डनेस कितनी है, क्योंकि जैसे जैसे फ़ैट डिपॉजिट हो जाता है हार्डनेस बढ़ती जाती है। पहले के ज़माने में इसका पता लगाने के लिए सिर्फ लिवर बायोप्सी एकमात्र साधन था, लेकिन वो पेनफुल भी है, एडमिट भी होना पड़ता है और इन्वेजिव है। फाइब्रोस्कैन बिल्कुल अल्ट्रासाउंड की जैसे है, मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता है और बार बार भी किया जा सकता है। तो जैसे 3 महीने आपने इलाज किया, उसके बाद दोबारा से चेक करके देखना चाहिए आपका जो फैटी लिवर है वो रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिससे आगे चल के काफ़ी समस्याओं से बचा जा सकता है, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बिना दवाई के नियमित दिनचर्या से ही काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आ सकती है। जैसे अगर हम जूस पीना पसंद करते हैं तो जूस की बजाय अगर हम फ्रूट्स लें तो वो हाजमा भी दुरुस्त रखेगा और लिवर को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसी तरह से प्रोसेस्ड फूड हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पराठे हैं, नमकीन है, ये चीज़ें हम कम मात्रा में लें। इस्तेमाल तो करें, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही ना करें, लेकिन करें, लेकिन इनको लिमिटेड क्वांटिटी में करें ताकि ये परेशानी आपकी आगे चल के ना बढ़े। और सिरोसिस अगर हो जाती है तो फिर जैसा आपको पता है कि खाने की नली में मस्से बन जाते हैं, खून की उल्टी हो सकती है, पेट में पानी आ जाता है, जान का खतरा हो जाता है, आगे चल के इसमें लिवर का कैंसर भी बन सकता है। तो इसलिए नैश को कंट्रोल करना, फैटी लिवर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और फैटी लिवर जो है वो फर्स्ट स्टेज है नैश की रिलेटेड सिरोसिस की। अगर फर्स्ट स्टेज पे ही है सब कुछ तो सब कुछ रिवर्स हो सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह कि रिवर्सल पॉसिबल है, लेकिन एक बार सिरोसिस हो गई तो वो एक इरिवर्सिबल स्टेज है जिससे हमको वापस आना संभव नहीं है। अल्टीमेटली फिर उसमें तो बात आ जाती है लिवर ट्रांसप्लांट। लिवर ट्रांसप्लांट का मतलब है 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा और एक रिश्तेदार अपना आधा लिवर दे। अदरवाइज़ लिवर ट्रांसप्लांट काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद भी दवाइयाँ रेगुलर लेनी पड़ती हैं और काफ़ी महंगी दवाइयाँ ज़िंदगी भर लेनी पड़ती हैं। तो बेहतर यही है कि वैक्सीन ही लगा लिया जाए, यानी कि पहली स्टेज पे ही फैटी लिवर को डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए, ताकि वो वाली लिवर ट्रांसप्लांट और सिरोसिस वाली नौबत ही ना हो।